हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो सब कुछ नाश्ता बनाने के बाद और सुबह का नाश्ता करने के बाद किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो किचन जब मैं सुबह पे नाश्ता बनाती हूँ तो सारा किचन वैसे ही ज़्यादातर फैल जाता है। और उसके बाद जब सब काम हो जाता है तो उसके बाद ही मैं किचन को समेटती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो सब्ज़ी बची हुई है उसको पलट दूंगी छोटे से बर्तन में या कटोरी में। और उसके बाद मैं जो जो खाली करने वाले बर्तन हैं सबको एक एक करके सिंक में डालती जाती हूँ। और आज मुझे धोनी थी ये लोहे की कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैंने कुछ दिन पहले पकौड़े वगैरह तले थे तो उसका कलर थोड़ा काला हो गया था और ये जल सी जाती है फिर। तो मैंने उस दिन से मैंने इसमें बनाया नहीं सब्ज़ी वगैरह, नहीं तो मैं ज़्यादातर इसी में बनाती हूँ। तो इसमें जंग वगैरह लग जाता है तो इसके लिए मैंने लिया एक टुकड़ा नींबू और उसको कढ़ाई को गर्म करके उसको उसमें निचोड़ा, थोड़ा सा पानी डाल करके ऐसे करके रब किया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर इसको मैंने अच्छे से बारीक वाले जो स्क्रबर होता है ग्रीन वाला, तो उससे मैंने स्क्रॉच ब्राइट वाला, तो उससे मैंने इसको रगड़ा तो एकदम साफ़ हो जाती है और कढ़ाई चमक सी जाती है। तो पहले मैं इस कढ़ाई को नींबू से लगा के कर दूंगी साफ़ और उसके बाद सबसे पहले मैं करूंगी गैस की क्लीनिंग। और जो सामान मुझे हटाना है तो मैं सबसे पहले उनको हटा देती हूँ। तो जैसे ये सब्ज़ी है तो मुझे ये सुबह के लिए काटनी है तो इसको मैं बाहर रख दूँगी और रात के लिए सुबह के लिए काट के रख दूँगी। तो फिर सबसे पहले मैं स्क्रबर पे थोड़ा सा विम बार ले करके सारा गैस में साफ़ करती हूँ, अच्छे से मांज देती हूँ। और इसी से मैं वो खिड़की वगैरह और जो स्लैब होता है उसको भी मैं सुबह पे इसी से मांजती हूँ सुबह पे। और रात में ज़्यादातर मैं इसी से करती हूँ। दिन तक तो साफ़ रहता ही है, दिन में ज़्यादा वो नहीं होता है किचन गंदा, केवल दाल चावल बनाने होते हैं तो उसमें गैस ज़्यादातर साफ़ रहता है, हाथ हाथ हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और 2-3 बार कपड़े को अच्छे से धो करके उसको मैं पानी लगा करके उसको गैस को साफ़ करती हूँ। और उसी के साथ में खिड़की, किचन, जहाँ जहाँ मतलब तेल के छींटे वगैरह होंगे उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी साथ के साथ। और इस तरीके से 2 या 3 बार में गैस अच्छे से चमक जाएगा मेरा। तो इसी तरीके से मैं उसको साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से एक बार कर लेती हूँ साफ़, तो अच्छे से सूख जाता है किचन फिर लंच तक के लिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे गैस को अच्छे से मैं चमका लूँगी और टाइल्स वगैरह पे भी मैं हाथ मार लूँगी तो ज़्यादा तेल के छींटे वगैरह जो होते हैं वो हाथ के हाथ साफ़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं गैस वगैरह की क्लीनिंग करती हूँ ज़्यादातर। और साथ में मैं जो बर्तन पोंछने वाले होते हैं उनको भी मैं पोंछ लेती हूँ और टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से किचन क्लीनिंग होती है। और सुबह पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो अगर एक बार किचन का हो गया पूरा तो काफ़ी हेल्प रह जाती है और फिर और काम आसान रहते हैं। फिर अगर मुझे सुबह पे टाइम नहीं लगा तो जब मैं सारा काम निपटाने के बाद लंच बनाने की तैयारी करती हूँ तो बर्तन वगैरह उसी समय रख देती हूँ, गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि कभी और काम रहते हैं तो सबसे पहले लोग करते हैं छोटे छोटे बर्तन साफ़, लेकिन मैं करती हूँ बड़े बड़े बर्तन साफ़। बड़े वाले धो देते हैं एक बार तो हल्का लगता है मुझे फिर, क्योंकि बड़े बर्तन तो कम ही होते हैं, कुकर, कढ़ाई, तवा, फ्राई पैन वगैरह। तो सबसे पहले मैं तवा, कढ़ाई इनको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद रहते हैं ढेर सारे छोटे बर्तन जिनमें कि बहुत टाइम लगता है। तो बड़े बड़े बर्तन साफ़ करने के बाद काफ़ी स्पेस बच जाता है हमारा। और उसके बाद हम छोटे छोटे बर्तनों को एक के बाद एक साफ़ करते जाएंगे और जिनकी जगह जहाँ पे है उनको मैं वैसे करके रखती जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं धो रही हूँ लोहे की कढ़ाई जो थी स्क्रबर से, और थोड़ा सा नींबू लगाने से ये बहुत ही अच्छी चमक जाती है। और फिर इसके बाद मैं इसको अच्छे से विम बार से मांज करके गैस पे थोड़ी देर गर्म करने के लिए रख दूँगी और फिर उससे हमारा जंक नहीं लगेगा कढ़ाई पे। तो ये छोटी सी कढ़ाई है और सब्ज़ी इसमें बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मांज देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरा सुबह का काम एक के बाद एक करती हूँ मैं। और इसके बाद मैं झाड़ू में पहले मार लेती हूँ किचन साफ़ करने से पहले। फिर जैसे ही किचन साफ़ किया फिर उसके बाद किचन में पोछा और फिर सब जगह पोछा मार करके नहाना, कपड़े धोना वगैरह होता है। और इस तरीके से काम एक के बाद एक सुबह पे बहुत सारे रहते हैं तो निपटते जाते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए मैं बड़े बर्तनों के बाद थाली प्लेट जो होती हैं उनको धोती हूँ मैं एक एक बाद, और फिर कटोरी ग्लास और जो होते हैं सारे एक एक करके मैं धोती जाती हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर मेरे पास जो बर्तन धोने के लिए स्क्रबर होते हैं वो गाला के या स्क्रॉच ब्राइट के होते हैं। तो ये गाला का है जिससे मैं मोटे बर्तन धोती हूँ, उससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसमें स्टील और स्क्रैच वाला दोनों रहते हैं जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो फिर एक एक करके मैं सारे बर्तन धो दूँगी और इसी के बाद मेरा और काम शुरू होगा। तो अभी मैं नहाने का काम और कपड़े धोने का काम नहीं हुआ है। तो सुबह पे इतने सारे बर्तनों का ढेर ज़्यादातर मेरे सुबह पे रहते हैं और रात में रहते हैं, दिन में तो थोड़े कम रहते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हों तो एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरी वीडियो में ज़्यादातर रहती है रेसिपी की वीडियोज़ और फैमिली ब्लॉग्स ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं बहुत ही जल्द आपके साथ नई नई रेसिपी लाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और अब आई है सिंक एरिया की बारी। तो सिंक को मैं कभी तो मैं रेड वाला जो हार्पिक होता है उससे साफ़ करती हूँ। ये बहुत ही पुराना सिंक है लेकिन साफ़ करने से अच्छे से चमक जाता है, पर ज़्यादातर इसकी शाइनिंग थोड़ा कम है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। 15 से 20 साल पुराना हमारा किचन है, तो मॉडलर भी नहीं है। तो इसी तरीके से मैं इसको साफ़ करती हूँ और डेली बेसिस पे मैं करती हूँ स्क्रबर से ही और विम बार से साफ़। तो इस प्रकार से नल वगैरह धोने के बाद, टाइल्स वगैरह धोने के बाद उसको अच्छे से धुलाई कर देती हूँ मैं। और इसके बाद अगर नीचे पे हमारा गीला हो जाता है टाइल्स वगैरह, तो मैं यहाँ पर भी 2-4 बाल्टी पानी डाल करके सारा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी लंच बनाने में बहुत टाइम है तो तब तक वो अच्छे से सूख जाएगा और एक बार सूखा पोछा मार के मेरा किचन अच्छे से सूख जाएगा। तो इस गैस को मैं करूँगी, इस कपड़े को मैं विम बार से ही धो देती हूँ ज़्यादातर, और जब ज़्यादा गंदा होता है तो इसमें गर्म पानी से निरमा डाल करके साफ़ करती हूँ। तो ऐसे करके साफ़ करने से इसके बाद मैं रख दूँगी इसको धूप में सुखाने के लिए। और अब देखिए मेरा किचन एकदम खाली हो गया है, और अगर थोड़ा सा भी सामान होता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन धो दिए, और नीचे पे भी मैंने अच्छे से पानी से धो दिया है। सारे बर्तन मैंने हटा करके, और ये लगाई मैंने यहाँ पे नई अलमारी। तो अभी हो गया फ्रेंड्स दिन का टाइम, तो मेरा किचन अच्छे से सूख गया है। और अब रख रही हूँ मैं दाल दिन के लिए, और दाल में मैं डालूँगी सिंपल अरहर की दाल है, 1 टमाटर और थोड़ा सा घी डाल करके मैं 2 सीटी लगाने के लिए रख दूँगी, और तब तक मैं करती हूँ और काम। तो थैंक यू सो मच, बाय।